हेलो जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी वार्म वेलकम एसएससी लैब पर। आज है 30th ऑफ अप्रैल। क्या बात है, बताइए, 4 महीने निकल के देखते देखते है। और 10 मिनट में 10 खबरों में आपका है ढेर सारा स्वागत। आइए शुरू करते हैं। सुबह के 7 बज गए हैं। एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, सबके लिए है ये बेहतरीन सेशन। आ जाओ जी, ये रहे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन से। यस ना, देखो भाई, कल के टॉपर्स हैं हमारे ये छोटू भाई, सत्यप्रकाश, दीपायम, अभिषेक एंड शिखा। वेल डन, बहुत अच्छे। आओगे, देखो भाई, इंडिया जो है वो 26 रफेल मरीन्स खरीद रहा है फ्रांस से 64,000 करोड़ रुपए के। ओ भाई, पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, है ना। तो अभी देखो, इनके पास और आपको ट्रूली बताऊं, पाकिस्तान के पास अब ऐसा कोई भी जेट नहीं है जो रफेल का मुकाबला कर पाए। और रफेल मरीन की बात करूं तो ये इतने तगड़े हैं कि ये किसी भी मिसाइल तक को ना हवा में ही इंटरसेप्ट करके फोड़ सकते हैं ये। और इसमें है क्या, हम 22 ले रहे हैं सिंगल सीटर और 4 ले रहे हैं ट्विन सीटर। तो जो ट्विन सीटर वाले होते हैं उसमें क्या होता है, देखिएगा, ट्विन सीटर में कहानी ये होती है, जैसे अगर एक सिंगल सीटर की बात करता हूँ, सिंगल सीटर में क्या होता है, यही बंदा उड़ाएगा भी जहाज को और यही बंदा फायरिंग भी करेगा, वेपन भी फायर करेगा, सब कुछ यही करेगा, निशाना भी यही लगाएगा, सब कुछ। और जब हम ट्विन सीटर की बात करते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, एक के पीछे एक बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो ट्रेनिंग के लिए काम आता है, जो पीछे वाला बंदा होता है वो ट्रेनर होता है आमतौर पर। तो एक तो ट्रेनिंग के लिए काम आता है, दूसरा क्या है कि आप उसको कॉम्बैट में भी यूज़ कर सकते हो। आगे वाला बंदा फ्लाइंग करता है और पीछे वाले बंदे की जिम्मेदारी पूरी वेपन्स की होती है। तो ये पूरी कहानी होती है। तो अभी हम 22+4 के रूप में ले रहे हैं और इससे हमारी जो ये आपका, आप क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन जो है ना, इंडियन ओशन में हम बिल्कुल अभेद हो जाएंगे। हमें कोई नहीं टच कर सकता फिर इंडियन ओशन में, क्योंकि हमारे जो आईएनएस विक्रमादित्य है और विक्रांत है, ये बिल्कुल सीधे रफेल मरीन्स के साथ में लैस होकर के चलेंगे। तो इम्पॉसिबल है कोई छू भी पाए हमें इंडियन ओशन में, समझ गए। इससे हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी इंडियन नेवी जो है हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इंडिया जो है रफेल एम 2028 और 2023 में है, 2028 में 2030 में हमें सारी डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, ऑल्सो कल ना हम आपसे माउंट कैलाश की जगह एक दो जगह पर हमने अमरनाथ बोल दिया, तो इट इज़ माउंट कैलाश ओनली, माउंट कैलाश ओनली। होता है ना, कभी कभी आप कोई बात बहुत ज़्यादा बार सुनो तो आपके मुंह से वही निकलता है। तो हमारे घर वाले कह रहे थे, एक बार अमरनाथ चले जाते तो बस हो जाता, एक बार अगर कोई लेके चला जाए, इमोशनल प्रेशर, समझ रहे हैं आप, ऐसा बना रहे थे। तो इसीलिए मेरे मुंह से भी ना अमरनाथ निकला एक दो बार कल। तो माउंट कैलाश की बात थी कल, जो चाइना के साथ में 5 साल बाद खुला है, ठीक है। आओ, अच्छा, तो ये है पूरी रफेल की। ये देखिए, 50,000 फीट ऊंचाई तक ये विमान जाता है ये, और हम 64,000 करोड़ में खरीद रहे हैं। 2200 किलोमीटर पर आवर मतलब लखनऊ से चलना गया, अगर बात आए लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के लिए, तो पता चला कितनी देर में, भाई साहब 12 मिनट में पहुंच गए। 12 मिनट में, इतनी भयंकर रफ्तार होती है इसकी। आइए, अच्छा, फिर देखिएगा, उड़ान के 8 साल पूरे हो गए हैं। ये असल में बहुत अच्छी योजना थी यार। ये 2016 में लॉन्च हुई थी ये योजना। पहली जो फ्लाइट थी इसकी 2017 में हुई थी। मेनली बात ये थी कि उड़ान आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। देखिए, अगर देखा जाए तो जो एयरपोर्ट्स है ना, वो सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित थे। जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। अब अगर ये जैसे लखनऊ है, अब लखनऊ से दिल्ली आप जा सकते हैं, लेकिन अब ये बताइए, अब आपको लखनऊ से क्या करना है, सब आपको जाना है शिमला जाना है। अब शिमला जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है वहाँ पर, राइट। तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करते थे। अब आपको जबलपुर जाना है या इंदौर जाना है, एयरपोर्ट ही नहीं है इंदौर के आसपास में। भोपाल जाना है, भोपाल में डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी के लिए फिर इसको खोला गया कि छोटी छोटी जगह को भी हम एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगे। अब आज आप देखिए, महाराष्ट्र का गोंदिया जैसी जगह पर भी, छोटा सा टाउन है, गोंदिया में एयरपोर्ट है साहब। अयोध्या में एयरपोर्ट आ रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट आ रहा है, गोरखपुर में एयरपोर्ट आ रहा है, झांसी में एयरपोर्ट आ रहा है। आप ये सोचिए क्या गजब की चीज़ें, झांसी में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो क्या गजब की चीज़ें हैं कि ये आरसीएस के तहत हुआ ये। तो इसमें जो सबसे पहली फ्लाइट चलाई गई थी ना, वो दिल्ली से शिमला चलाई गई थी 2017 में, 27 अप्रैल को। दिल्ली से शिमला पहली फ्लाइट चलाई गई थी 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल 2017। तो इसी चीज़ को 8 साल पूरे हो रहे हैं, समझ गए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ही आती है। आओ, उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। फिर देखिएगा, यहां पर आते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च इन दिल्ली। अब ये क्या है, देखिए कहानी ऐसी है, ये एक पेंशन स्कीम है ये, ठीक है। अब इसके तहत होगा क्या, ये पेंशन स्कीम है, ये जो भी व्यक्ति यहाँ पर जैसे मान लीजिए 70 ईयर्स से ऊपर जो भी व्यक्ति है, अब इसमें करा क्या जाएगा। पहली चीज़ तो आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। दूसरी क्या चीज़ है, एक तो इसमें क्या हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है, ठीक।
अच्छा, ये अब दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सिटीजन जो 70 साल से ऊपर है उनको ये चीज़ एक्सटेंड कर दी है कि भाई साहब अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो हम 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं इनको। अब दूसरी बात सुनो, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या बेसिकली? इसके तहत क्या होता है कि अगर आपकी उम्र 60 ईयर्स है, 2017 में लॉन्च हुई थी, अगर आपकी उम्र 60 साल की है तो करना ये है कि आपको, मान लो आपने कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट में फंड मिलता है ना, अब आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया, मैंने जैसे बोला इसमें मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की है, तो अगर मैंने 15 लाख डिपॉजिट कर दिया तो ये 15 लाख सरकार के पास 10 साल के लिए चला जाता है। सरकार आपको हर महीने, अगर आप 15 लाख करते हो तो तकरीबन 10,000 रुपये पेंशन बैठती है, सरकार आपको हर महीने 10,000 रुपये देती रहेगी अगले 10 सालों तक की, 10 ईयर्स तक की, और जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे तो आपके 15 लाख रुपए भी सरकार वापस कर देगी। ये थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इससे क्या है कि एक रेगुलर पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो बेसिकली है क्या, पैसा आप ही का है, इसमें पैसा आप ही का है, 15 लाख रुपए आप दोगे। अब आप सोचोगे सरकार कहाँ से पैसा दे रही है, तो जो 15 लाख रुपए आपने दिए हैं, अब मोटा मोटा मान लो सरकार क्या करती है, सरकार मान लो इसके ऊपर सरकार ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट कराइए 15 लाख रुपए, तो इससे क्या हुआ, 10% का मान लो इंटरेस्ट आया, 10% साल का इंटरेस्ट मतलब 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट आया, आपको 10,000 रुपये दे दिए 12 महीने तक की, तो क्या हुआ, 1,20,000 रुपये गया है, क्योंकि सरकार के पास तो मतलब अगर 1.5 लाख से कम भी आया, अगर मान लो 8% इंटरेस्ट आया तो भी सरकार का काम हो गया। तो इस तरीके से ये आपको पेंशन देती है और फिर क्या करेगी, आपका पैसा भी वापस कर देगी। तो ये है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। समझ गए कौन ऑपरेट करता है इसको, LIC। अभी क्या किया गया इसी के तहत, 70 साल से ऊपर वाले लोगों के तहत क्या किया गया, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी जोड़ के दिया गया है दिल्ली वालों को। ये देखिए, ये नई CM साहिबा है, इनका नाम बताइएगा, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है ये आपको मुझे बताना होगा। और ये कौन खड़े हुए हैं ये बताइएगा, ये पहले महुआ के मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। इनका भी नाम बताइएगा और इनका भी नाम बताइएगा। इनका नाम हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चुनी गई हैं ये। आइए, अच्छा, फिर अभी जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो ये इंडियन तबला प्लेयर रहे हैं पंडित चतुरलाल, इनका पोस्टल स्टैम्प्स जारी कर रहा है। छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है भाई ये, क्योंकि ये भारत से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। जी, 1957 में इनको ऑस्कर के लिए इनको नामांकित किया गया था, चतुरलाल जी को। इंडिया के पहले परकशनिस्ट मतलब जो ड्रम या फिर तबला वबला बजाते हैं, इनको परकशनिस्ट बोलते हैं। तो पहले परकशनिस्ट थे जिनको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। साथ ही 1962 में इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के लिए भी राष्ट्रपति भवन में परफॉर्म किया है। बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, तो उदयपुर से आते हैं ये, और इनके लिए, इंडियन तबला प्लेयर है, इनके लिए पोस्टल स्टैम्प्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज करने जा रहा है इनके लिए। क्यों, क्योंकि इनके देखिए 100 साल इनके जीवन के पूरे हो रहे हैं। अभी है नहीं, ये हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन 1925 से लेकर 2025 100 वर्ष पूरे हुए। हालांकि 40 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पता नहीं ये टैलेंटेड लोग इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं। फिर देखो, अच्छा, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। अब ये क्या कहानी आ गई है भाई, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस की कहानी क्या आ गई है। इनफैक्ट सैटेलाइट बस एज अ सर्विस के पहले आपको हम एक और खबर बताना चाहेंगे, वो आती है तगड़ा रिकॉर्ड बना है, और वो है, पहले यहाँ जाइए, 14 साल के वैभव भाई साहब। 14 साल में तो यार मैं और मतलब मोस्टली हम लोग ऐसा काम करते थे, पिकाचू ज़्यादा बड़ा है या राइचू ज़्यादा बड़ा है, बालबसौर ज़्यादा बड़ा है या पता नहीं, और उसके कौन से विकसित रूप होते थे। तो उस समय हमारा टैलेंटेड ये होता था, हमारे लिए टैलेंट ये था कि यार कौन सा पोकेमॉन किसका विकसित रूप है। अगर आपको ये याद है तो चैंपियन हैं आप। लेकिन यहाँ 14 साल पे भाई ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मात्र 35 बॉलों में IPL में 100 ठोक दिया भाई, सेंचुरी लगा दी है ये तो। और ये 14 साल 32 दिन के हैं मात्र, सोचो 14 ईयर्स यार, 14 साल का लड़का, बिहार के हैं ये वैभव सूर्यवंशी। 14 साल का एक लड़का IPL में सेंचुरी ठोक देता है, और वो भी वर्ल्ड के एक से एक बॉलर्स के सामने मुकाबला करके उनके सामने सेंचुरी ठोक देता है। आपके सामने अगले महेंद्र सिंह धोनी इन मेकिंग है, देख लीजिए। तो RCB की तरफ से खेल रहे हैं ये वैभव सूर्यवंशी। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था इनको, मतलब बोली लगाई गई थी। तो ये रिकॉर्ड बना लिया है, जरूर आएगा ये हर हाल में, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। देखो है क्या, इन स्पेस जानते हो ना, इन स्पेस इसरो का ही एक आर्म है। इसने एक सैटेलाइट बस एज ए सर्विस इनिशिएटिव शुरू किया। इसका मेन एम क्या है और ये है क्या। देखो, सैटेलाइट बस का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट बस, इसका मतलब सैटेलाइट का बॉडी हो गया, ये सैटेलाइट का बॉडी, ब्रेन और लाइफ सपोर्ट, ये पूरा होता है। बॉडी, ब्रेन प्लस लाइफ सपोर्ट, ये सब कुछ होता है सैटेलाइट बस, एक सैटेलाइट का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यार, सैटेलाइट के ना सैटेलाइट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पेलोड, कोई भी सैटेलाइट ना 2 पार्ट्स में होता है, ध्यान से समझना। एक होता है पेलोड, पेलोड का मतलब क्या होता है, काम करने वाला पार्ट। अब जैसे
काम करने वाला पार्ट जैसे क्या हो गया, कैमरा हो गया है, कैमरा हो गया, सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गया, सेंसर्स हो गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, ये मतलब मुद्दे का काम जो करना है। और जो दूसरी चीज होती है, पहली चीज ये होती है, दूसरी चीज होती है ये होती है बस। बस क्या होते हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम, जैसे पावर सप्लाई, नेविगेशन, हीट कंट्रोल, स्ट्रक्चर, फ्रेम, ये सब। तो बस का मतलब हो गया बेस प्लेटफॉर्म जिस पर पेलोड फिट कर दिया जाता है, बस। तो अब सैटेलाइट बस एज ए सर्विस का मतलब क्या है कि देखो भाई, इन स्पेस, इसरो और इनस्पेस ने बोला है कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो हैं, आप लोग भी यार क्या करो, आप लोग हमें सैटेलाइट बस बना करके दो ताकि हम सीधे सीधे सैटेलाइट भेजते चले जाएं। इससे होगा क्या कि वो पूरी तरीके से, इसरो जो है ये पूरी तरीके से सैटेलाइट डिजाइन करने के ऊपर फोकस कर पाएगी। और इंडिया के जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो लोग सीधे सीधे सैटेलाइट बस डिजाइन कर रहे होंगे। मतलब ये पूरा एक सैटेलाइट बस है, सैटेलाइट तो इसके अंदर रखा हुआ है, बाकी ये पूरा सैटेलाइट बस है। तो ये चीज़ है, समझ गए। इससे क्या होगा, देखो बस रेडी करके रखी हुई है सारे स्टार्टअप्स ने, और बस सैटेलाइट जल्दी जल्दी लॉन्च, सैटेलाइट डालो लॉन्च करो, डालो लॉन्च करो। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी इससे, और प्राइवेट सेक्टर गजब तरीके से प्रमोट होगा। ठीक, ये है पूरी कहानी। अब आओ सवाल जवाब करते हैं। देखो, तो ये है टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतरीन चीज़ें हैं यहाँ पर। आ जाओ जी यहाँ पर। अब देखो कितना अमाउंट है, 26 रफेल जेट हमने कितने में खरीदे, 64,000 करोड़। फिर फुल फॉर्म उड़ान का क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये हो गया। फिर बताओ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब लॉन्च हुई थी, ये है होमवर्क, ये आप बताएंगे हमको। और ध्यान रखना, मैंने इसी न्यूज़ से पहले भी 2 होमवर्क दिए हैं अभी आपको। फिर फर्स्ट इंडियन परकशनिस्ट जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, पंडित चतुरलाल, इनको 100 साल 1925 में जन्मे थे ये। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जो है, इसने क्या नया इनिशिएटिव शुरू किया है, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। किसको, कौन यंगेस्ट प्लेयर है जिसने 50 और सेंचुरी बनाई आईपीएल में 14 साल की उम्र में, तो ये है वैभव सूर्यवंशी, बिहार के हैं ये। चलिए दैट्स इट गाइस, ये थे आपके अमेजिंग से करंट अफेयर्स। मिल लिया आपने हमारे प्यारे प्यारे करंट अफेयर्स से, ठीक। तो ये रहा, और अब करते हैं टाटा, मिलेंगे 9 बजे, ठीक है जी, अब मिलेंगे 9 AM पर, ठीक। और ये है आपका अर्जुन बैच, जो कि आपका फाउंडेशन बैच है इस साल पे। जो भी बच्चा 0 लेवल से तैयारी करना चाह रहे हैं ना हमारे साथ में, एक एक सारे के सारे सब्जेक्ट्स, वो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये लैब की ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट कोर्स है पूरा का पूरा, हर मॉड्यूल, हर सब्जेक्ट, हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो सब है इसमें। और आप एक बार में आपका पेपर निकालने का अगर ड्रीम है कि 4 महीने के अंदर मुझे पेपर फोड़ना ही फोड़ना है इस बार, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महापैक, ये महापैक में भी इंक्लूडेड है ये, ठीक है। चलिए पीडीएफ देख लीजिए कहाँ मिलेगा। अब तो खैर यहीं पर, यहाँ पर देखो ऐड हो गया है करंट अफेयर्स करके, यहाँ एक टैब ऐड हो गया है, डायरेक्ट यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। बाय।